जनता को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में क्या क्या उन्होंने देश भर में परिवर्तन किया, क्या क्या हमारी उपलब्धियां हैं, प्रदेश की जनता के सामने वो सारा विषय लाने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा हिमाचल प्रदेश में युवा मोर्चा के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में 10 वर्ष उपलब्धियों का एक पत्रक पूरे प्रदेश के लिए हमने तैयार किया है। इस पत्रक को युवा मोर्चा पूरे प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में और बाजार में, चौक चौराहे पर, बस स्टैंड में, जहां भी भीड़ भाड़ वाला इलाका जो है, जहां भीड़ ज्यादा रहती है, ऐसे संस्थानों पर, ऐसे स्थानों पर लोगों को इस पत्रक को वहां पर युवा मोर्चा का कार्यकर्ता वितरण करने वाला है। और घर घर जाकर प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक गांव में भी युवा मोर्चा की बूथ से लेकर, मंडल से लेकर, जिला से प्रदेश तक पूरी टीम कमर कस के मोदी सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियों का ये पत्रक सब स्थानों पर पहुंचाने की योजना में आगे बढ़ेगा, जिसका शुभारंभ आज हम शिमला से करने वाले हैं। और इस पत्रक में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में क्या क्या किया है, वो सारी जानकारी विस्तार से आंकड़ा सहित इसमें दी है। कांग्रेस सरकार के नेता कहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में देश में कुछ नहीं हुआ है। आज हम बताना चाहते हैं वो अपने दृष्टिकोण से ठीक कह रहे हैं। क्या नहीं हुआ है वो भी मैं आज आपके सामने वो बात आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री जब से देश की कमान संभाली है, आज हमें बड़ा गर्व होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी हम कह सकते हैं कि 10 वर्ष के कार्यकाल में एक भी घोटाला हमारे किसी मंत्री के ऊपर नहीं लगता है। बड़ा गर्व होता है आज, और देश गर्वित होता है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में क्या था? पूरा कैबिनेट, जिसको हम कह सकते थे कि घोटाले के केस में आज भी कुछ लोग जेल में हैं या तो फिर कुछ लोग बेल में। और फिर कहते हैं नहीं, बीजेपी सरकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हम कह सकते हैं कि आज देश में सबसे ज्यादा देश के प्रत्येक व्यक्ति का बैंक अकाउंट खुलना चाहिए, और जनधन खाते के नाम से प्रत्येक व्यक्ति का अकाउंट है आज। और उसके माध्यम से क्या परिवर्तन हुआ है? आज प्रत्येक व्यक्ति के खाते में कोई भी पेमेंट बिल्कुल डायरेक्ट ट्रांजैक्शन उसके खाते में आती है, बीच में किसी बिचौलिए का कोई काम नहीं है। इसलिए गर्व होता है, परिवर्तन हुआ है। डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, डिजिटल भारत की हम बात करते हैं। आज गांव का, दूर दराज का बच्चा, बूढ़ा, महिला, किसान, गरीब, कोई भी व्यक्ति आज किसी भी दुकान से कोई कुछ सामान खरीदता है, रेहड़ी पे कुछ करता है, तो मैं आपको बता सकता हूं रेहड़ी से भी सब्जी कुछ और भी करता है तो उसकी पेमेंट भी आज उसको पूछता है स्कैनर है क्या। कितना बड़ा परिवर्तन है। लेकिन क्या नहीं हुआ है? इनके केंद्र के उस समय के मंत्री पी चिदंबरम जी कहते हैं डिजिटल इंडिया हो जाएगा। कैसे आप व्यावहारिक बात करते हैं? 7.5-8 रुपए की पेमेंट किसी को करनी होगी, हम मोबाइल से करेंगे, कैसे संभव होगा? आज प्रत्येक व्यक्ति ये कह सकता है कि भारत डिजिटल दुनिया में भी आगे बढ़ा है, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के कुछ लोगों को लगता है देश में कुछ नहीं हुआ है। खेलों की दुनिया में हम कह सकते हैं बड़ा गर्व होता है युवाओं के अगर दिशा में हम बात करें तो। पहले क्या होता था? 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ गेम घोटाले को हम भुला नहीं सकते। 70,000 करोड़ का घोटाला बहुत बड़ा विषय है। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद खेलों की दुनिया में युवाओं को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। और आज खेलों की दुनिया में भी हम कह सकते हैं भारत के बहन बेटियां जब चाइना की धरती पर भी तिरंगा फहराती है तो भारत का सीना चौड़ा होता है और सर गर्व से उठता है, और सैकड़ों गोल्ड मेडल लेकर भारत आते हैं युवा। उससे युवाओं की दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं आप सबके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ी डरावनी स्थिति हुई थी कोविड काल में,
और कोविड की दुनिया में हम बता सकते हैं उस समय सारी दुनिया संकट में थी। उस समय लग रहा था इस धरती को, इस भारत को, इस दुनिया को कौन बचाएगा। लेकिन उस स्थिति में भी कैसी स्थिति इन्होंने पैदा कर दी थी। हमें गर्व होता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर, जिन्होंने कितनी भी आलोचना ये लोग कर ले, इनकी आलोचना की तरफ ध्यान न देते हुए और भारत में कोविड वैक्सीन तैयार करने के बाद उस वैक्सीन को भारत के लोगों को, हम सबको हम कह सकते हैं कि 2-2 वैक्सीन हम सब ने लगाई है और यहां के जनजीवन को, यहां के प्रत्येक व्यक्ति को, जीवन को सुरक्षित करने का काम मोदी जी ने किया। और यही कहीं कह सकते हैं, हम एक उदाहरण देते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। उस सर्वे भवन्तु के सुखिनः के मंत्र को भी सिद्ध करते हुए भारत के बाहर भी अनेकों देशों के लोगों के जानों के जीवन को सुरक्षित करने का भी काम भारत ने किया, जब यहां से कोविड वैक्सीन तैयार होकर उन देशों को भी चली। लेकिन उस समय कैसी स्थिति ये करना चाह रहे थे, उस समय ये कह रहे थे ये मोदी जी की वैक्सीन है। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं, कांग्रेस की पुरानी आदत है, अगर वो वैक्सीन हम सब लोग नहीं लगाते, वो कह रहे थे बार बार इस वैक्सीन से अनेकों प्रकार की भ्रांतियां समाज में इन्होंने फैलाई थी, लेकिन उस समय भी खुद वो वैक्सीन उन लोगों ने खुद लगा ली थी, लेकिन लोगों की लाशों के ऊपर भी राजनीति करने को ये तैयार थे ताकि उसका ठीकरा मोदी जी के सिर पर फोड़ा जा सके। इसलिए मैं वो भी आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, उस स्थिति को हिंदुस्तान भूला नहीं है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने अनथक अविरल प्रयासों के माध्यम से इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित करने का काम किया। इसलिए हमें वो भी गर्व होता है। किसान सम्मान निधि की हम बात करते हैं, इस पत्र के माध्यम से वो भी लोगों तक जाने वाली है बात। जब हम प्रदेश भर में घूमते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति से पूछते हैं जिसके खाते में वो किसान सम्मान निधि आती है, हम पूछते हैं इससे पहले कभी आती थी क्या। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके खाते ही नहीं थे, लेकिन जनधन के बाद, खाता खुलने के बाद किसान सम्मान निधि आज सबके खातों में डायरेक्ट आती है और प्रत्येक व्यक्ति उसका लाभ अपने कृषि के काम में लाभ उठाता है। उससे भी अनेकों किसानों, बागबानों को उसका लाभ मिला है। आयुष्मान भारत की हम बात करते हैं, हम उन गरीब दूर दराज क्षेत्र के व्यक्ति के दर्द को समझ सकते हैं। मोदी जी को पता है, उन्होंने इस प्रकार का जीवन जिया है और वो दृश्य सारे देखे हैं। इसलिए आयुष्मान भारत से आज उस व्यक्ति के 5 लाख तक का फ्री का इलाज हो सकता है। उस दिशा में भी लाखों लोग इसका लाभ उठाते हुए नजर आते हैं, उसकी भी जानकारी इसमें है। गरीबों की हम बात करें तो 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम देश के यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि 80 करोड़ लोगों के, जिनको हम कह सकते हैं 80 करोड़ लोगों को भी 5 साल तक मुफ्त राशन देने की जो बात की है, 2027 तक मुफ्त में राशन गरीबी जो 80 करोड़ लोग हैं उनको देने का भी काम जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। रूम के सामने मॉल के ऊपर एक हमारे चौपाल के कुपुई के एक भाई को एक प्रवासी ने वहां पर दरार से उसको मार दिया और मातर कंट्रोल के रूम के सामने, जहां पुलिस अंदर सोती रही, कानून व्यवस्था सुप्त रही और कानून सत्ता के मद में चूर बिल्कुल मस्त रही, लेकिन वो बेचारा किसी मां का बेटा, किसी बहन का भाई अपनी सुरक्षा के लिए आवाजें मारता रहा, लेकिन उस समय भी कानून व्यवस्था जागी। हाल में ही अभी पालमपुर की घटना, एक बहन को बस स्टैंड के सामने, पुलिस स्टेशन के सामने, वहां एक नशेड़ी ने किस प्रकार दराड़ से उसके ऊपर हमला किया, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था सोती रही। और हम कह सकते हैं कि रामपुर में अभी 4 दिन भी नहीं हुए हैं, रामपुर में भी किस प्रकार दराड़ से किस पे हमला हुआ, क्या हो गया है प्रदेश को। लेकिन मैं इस पे फिर कहना चाहता हूं, राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन ये हमारे, मैं कह सकता हूं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के उस स्टेटमेंट से ही हुआ है। ये हम कह सकते हैं इसमें स्पष्ट रूप से। उन्होंने कहा था बाहर से जितने प्रवासी आएंगे वो जितना मर्जी नशा कर ले, लेकिन उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है, वो जो मर्जी कर दे, जैसी भी हुड़दंग मचाए। उनको क्या करना है, उनको आराम से पकड़कर कमरे में सुला देना और दूसरे दिन भेज देना। अरे भाई, हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं या देश के किसी भी कोने में, हम कह सकते हैं देश के किसी भी कोने में अव्यवस्था मंजूर नहीं है। वो चाहे हम है चाहे कोई और है, कानून को बनाए रखना हमारा काम है।
लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व इस प्रकार की बयानबाजी करता है, इन नशेड़ियों के हौसले बुलंद होते हैं, फिर किहार जैसी घटना होती है, रामपुर जैसी घटना होती है, और शिमला के माल रोड जैसी घटना होती है, पालमपुर के दराट वाली घटना होती है। फिर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले नशेड़ियों का मनोबल बढ़ता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि प्रदेश में दुर्दशा हुई है। मैं कह सकता हूं हमारे प्रदेश के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में माताओं बहनों के लिए एचआरटीसी की बसों में 50% किराया माफ किया था। वो प्रदेश के हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ था।